हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो हम आज आपके लिए प्रीवियस ईयर के वे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कुछ स्टूडेंटों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। ठीक है, जो उनसे नहीं हो पाए हैं या हो भी पाए हैं, मेथड लॉन्ग जा रहा है, हम उसका शॉर्ट से शॉर्ट आप लोगों को बताएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलते हैं हम अपनी सीरीज पर। ठीक है, आप लोगों को जैसा पता है कि अभी नवंबर में ही एसएससी के जो कांस्टेबल के फॉर्म थे वो आ जाएंगे, नवंबर में भरना शुरू हो जाएंगे, लगभग 25 से 26 नवंबर के बाद में ऑनलाइन आ जाएंगे। अपनी तैयारी अच्छे से रखना ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में उसको निकाल लो। अपना फिजिकल भी अच्छा रखना, फिजिकल और रिटर्न दोनों पे फोकस करना। रिटर्न के लिए हमें, लेकिन फिजिकल के लिए आप लोगों को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपना फिजिकल स्वस्थ रखना, बढ़िया रखना एकदम, जिससे आप एकदम उसमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो जाओ। ठीक है ना, चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी टीम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। तो आज क्या लेकर आई है देखते हैं। लिखा है, हौसला है उड़ान भरने का, कामयाब होकर रहूंगा, यही ख्वाब है मेरा, हकीकत में बदल कर रहूंगा। तो देखो, ख्वाब तो हर कोई बंदा, ऐसे नहीं है कोई बंदा नहीं पालता, हर कोई बंदा अपने ख्वाब पालता होगा। कोई कुछ बनने का पालता होगा, तो कोई एसआई बनने का पालता होगा, कोई आईएएस बनने का पालता होगा। हर कोई बंदा कोई ना कोई ख्वाब पालता होगा। ठीक है, तो इसमें वही बोला गया है कि हौसला है उड़ान भरने का, कामयाब हो कर रहूंगा। मतलब जो मेरा ख्वाब है उसको पाने के लिए मैं कठिन से कठिन मेहनत करूंगा। मतलब हौसला है उड़ान भरने का, तो उड़ान भरूंगा। उड़ान भरने से मतलब यहाँ पे क्या है, हार्डवर्क करने का, कि हार्डवर्क करूंगा। और हार्डवर्क करने के लिए क्या काम करने पड़ेगा आपको, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तभी आप लोग क्या हो पाओगे, कामयाब हो पाओगे। आगे दे, यही ख्वाब है मेरा। अब ख्वाब किसी का क्या हो, कांस्टेबल बनने का हो, किसी का एसआई बनने का हो, किसी का सीबीआई बनने का हो, एसएससी के थ्रू जाना हो, किसी का आईएएस बनने का हो। तो ख्वाब बहुत को होता है, किसी का हो सकता है पीएम बनने का ही हो। सही है ना। तो क्या है, उसको हकीकत में बदल के रहूं, तो हकीकत में तभी बदला जाएगा जब आप लोग क्या काम करोगे, मेहनत करोगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने सीरीज पर, देखते हैं हमारी सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का देय 236 की राशि का तत्काल देय धन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। कोई एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब के सब किसी न किसी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें क्या बोला, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो इसमें दर कितनी दी गई है, यानी आर, दर कितनी दी गई है, 6%। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, 3 वर्ष दे, यानी टाइम कितना दे दिया हमारा, 3 ईयर। 3 ईयर हमारा दे दिया टाइम। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा जा रहा है। आगे क्या दिया गया है, 236 की राशि का तत्काल दे। तो हमें धन बताना है, यानी इसका पी बताना है, इसका प्रिंसिपल क्या है हमें बताना है। जबकि हमारे पास क्या दिया गया, टोटल अमाउंट दिया गया है। अमाउंट कितना दिया गया है, 236। 236 हमारे पास अमाउंट दे दिया गया है। तो ये दिया गया है, हमें प्रिंसिपल बताना है। अब क्या है, ये अमाउंट क्या चीज है, अमाउंट तो भाई एसआई प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू 236, ये तो होता है। जिसमें क्या प्रिंसिपल यानी हमारा जो मूलधन होता है और प्लस साधारण ब्याज होता है, उन दोनों को जोड़ के हमारे क्या आता है, ऐसा ही आता है। तो हमारा ये दिया गया है और हमें क्या निकालना है, इसका धन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला तो ये होता है एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये तो होता है। ध्यान देना, मैं इसको फॉर्मूले से बता रहा हूँ, अभी बेसिक बता रहा हूँ। इसका शॉर्ट तरीका होगा वो जरूर बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल ये चीज देखो। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, एसआई कितना दिया गया है हमारा नहीं पता यहाँ पे। तो यहां से हम एसआई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 236 माइनस पी, ये तो होगा एसआई। तो एसआई निकाला हमने यहाँ पे, 236 माइनस पी इक्वल टू, पी हमें निकालना है। आर कितना दिया गया हमारे पास, 6 दिया गया है। समय कितना दिया गया, इतना दिया गया, अपॉन 100। इसका इधर मल्टीप्लाई करा तो 236 माइनस 100p इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18p। इतना आ गया। अब ये p उधर चला जाएगा 100 वाला, तो 200
3600 इक्वल टू कितना हो जाएगा 118p, क्योंकि इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे चलते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे 18 से कितनी बार जा रहा है, देखो 3 बार जा रहा है, 3 नहीं 2 बार। ठीक है, 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200। यहाँ पे क्या आ गया, सीधा सीधा मिटा लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा यहाँ पे 200 इक्वल टू क्या हो गया p। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, p मतलब आ गया 200। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 200, इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, देखो कितना समय लग रहा है इसमें। अब देखो यदि आप इसको एग्जाम में जाके करने लगे तो क्या होगा, इसमें समय का वेस्ट होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा समय का वेस्ट। तो अब हम इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से कैसे करना है, अब वो देखो। हमें ऐसे नहीं करना, मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ से। ठीक है, इसको हमने यहाँ से मिटा दिया। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ये, क्योंकि जो हमारा टाइम का वेस्ट करेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है, एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, हमें वही एक एक सेकंड बचाना है, बस ये। अब हमें नहीं पता, हमने अपनी तरफ से माना भाई उसका जो प्रिंसिपल था वो कितना था 100 था, उसका प्रिंसिपल कितना था 100 था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट देखो कितना है, अब ये 100 रुपए है, कितने कितना दर जा रहा है उस पे 6% की दर पे 3 साल के लिए। अब 1 साल पे यानी 100 रुपए पे जब 6% 1 साल का निकालेंगे तो कितना आएगा 6 रुपये आएगा। 2 साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 3 साल का निकालो कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा, 118 आएगा। इसका मतलब क्या है 6×18 यानी 18%, 100 का 18% कितना हो जाएगा 3 साल का, कितना हो गया 118 होगा। हो गया भाई, 1 साल में 106 हो जाएगा, फिर उस पर 6% लेगा, फिर 6% लेगा। तो हमने क्या काम किया, 3 साल का 6×18, तो 6×18% आ गया 3 साल का। तो 100 का 18% कितना हो गया सीधा सीधा 118, क्योंकि हमेशा जब इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट हमेशा बढ़कर ही आता है, बस है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 100 में 18% की वृद्धि हो रही है, तो 100 का कितना हो गया 118। लेकिन यहाँ पे तो हमने 100 अपनी तरफ से माना था और 118 उसका कितना आ गया अमाउंट आ गया, लेकिन वास्तव में अमाउंट कितना दे रखा है इसका 236। इसका मतलब क्या है, इसकी कीमत कितनी दे रखी है 236 की कीमत दे रखी है, यानी ये कितने का, इसका 2 गुना है। तो जब ये 2 गुना है तो हमें इसका भी निकालना है 2 गुना ही, जितना वो है वो इसने, तो हमारा कितना आ गया 200। तो इसका प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे सीधा सीधा 200 आ गया। तो देखो इसको करने में आपको ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन उसको करने में मिनिमम 40 से 50 सेकंड लगेंगे। तो हमें कैसे करना है, ऐसे करना है, बस ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 5,000 रुपए की राशि, अब देखो यदि 5,000 रुपए की राशि 1 वर्ष के समय में कितनी हो जाती है 5700 हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी दर से 7,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब देखो इसने दर तो दिया नहीं है, हमें दर उसमें क्या है निकालना है, लेकिन क्या बोला है दर कितनी दी गई, इसमें समान दर दी गई है। अब देखो 5,000 रुपए की राशि यानी हमारा प्रिंसिपल कितने दे रखा है 5,000, वो 1 वर्ष में कितनी हो जा रही है 5700 हो जा रही है। भाई 5700 ऐसे कैसे होगी 5700, भाई 1 वर्ष में 5700 कैसे होगी, इसका मतलब क्या है 5,000 रुपए की राशि जब 1 वर्ष में 5700 हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ 700 रुपए का उस व्यक्ति को क्या मिला इंटरेस्ट मिला, यानी उसको ब्याज मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये 700 रुपए का क्या हुआ ब्याज मिला। लेकिन कितने पे ब्याज मिला, भाई 5,000 पे तो ब्याज मिला था, हमने 5,000 पे ब्याज निकाल लिया। और दर निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं 100 से मल्टीपल करते हैं, निकाल दो दर, इसकी आ गई हमारी दर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 70 बार कितना जाएगा 14, तो 14% की आ गई दर आ गई हमारी। तो यहां से हमने इसकी दर निकाल ली कि हाँ भाई आर यानी 14% आ गई। अब क्या बोल रहा है 7,000 रुपए की राशि, फॉर्मूला क्या होता है SI इक्वल टू PRT डिवाइड 100, या तो ये कर लो डायरेक्ट या डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो राशि कितनी दी गई है, P कितना दिया गया है 7,000, 7,000 रुपए की राशि, दर कितनी दी गई है हमने निकाल ली 14, समय कितना दिया गया है 5 वर्ष, 5/100। तो हमें कितना ब्याज मिलेगा वो देख लेते हैं, ये यहां से कट गया, ठीक है। अब जब यहां से कट गया 14×5 = 70 और 70×70 कितना हो जाएगा, तो ऐसा ही हमारा आ गया 4900, ऐसा ही हमारा 4900 आ गया। यानी हमें इंटरेस्ट 14% की दर से 5 साल पे 7,000 रुपए की राशि पे हमें कितना ब्याज मिला 4900 ब्याज मिला। लेकिन इसने पूछा क्या है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, तो हमें अमाउंट निकालना है, इसका निकाल दो।
तो अमाउंट निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो राशि हमारी कितनी है 7,000, 7,000 राशि है, ब्याज कितना मिला इस पे 4900, टोटल कितना होगा 11,900। बस है, टोटल कितना हो जाएगा 11,900। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस है, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ नहीं था इसमें, आर नहीं दिया गया था तो हमने आर निकाल दिया, बाकी ये क्या सीधे फॉर्मूले से लग गया, सीधे फॉर्मूले से लग गया सीधे। आगे चलते हैं, अब देखो ये दे दिया गया हमारा मिश्रण से, इसमें क्या बोला गया है, प्रति किलोग्राम चावल की कीमत में, ये परसेंटेज से है, 25% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 400 रुपये में 20 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। तो चावल की प्रति किलोग्राम की बढ़ी हुई कीमत हमें इसमें यहाँ पे बतानी है। अर्थात कोई व्यक्ति था, चावल लेने जाता था, अब वो जब चावल लेने गया, तो आज जब वो चावल लेने गया तो कल के मुकाबले क्या हुआ, उसमें कुछ बढ़ोतरी मिली। अब वो जितने चावल लेना चाह रहा था वो नहीं उतने ले नहीं पाया, नहीं ले पाया, तो अब उसमें बताने वो उसकी कीमत कितनी बढ़ी, उसमें ये चीज पूछी गई है। अब देखो यहाँ पर भाई 400 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब 400 का, इसमें पहले बढ़ी हुई कीमत निकालो कि बढ़ी हुई कीमत है कितनी। भाई 400 रुपये है, उसका हमने क्या निकाला 25% निकाला। जब हमने उसका 25% निकाला, इसका मतलब क्या, उसमें कितने रुपए बढ़े, 100 रुपये बढ़ गए। 100 रुपये बढ़े नहीं बढ़े। अब देखो फिर भाई 25% दिया गया है, 25% को मैं लिख सकता हूँ 25/100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 से कम 25, 25 पंजे 25 का 100, 2500 का 100। इसका मतलब क्या है, चावल की पहले कीमत कितनी थी, 4 थी, 4 थी, अब उस पर क्या हुआ, एक बढ़ गया। पहले चावल की कीमत कितनी थी, 4 थी, अब उस पर क्या हुआ, एक बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, ये 400 किसके बराबर दिया गया है, 4, ये 400 के तो बराबर दिया गया है, तो इसमें कितने का मल्टीपल हो रहा है, 100 का। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 100 का मल्टीपल हुआ, तो कितना हुआ 100, ये 100 रुपये तो बढ़े। भाई 400 पे 100 रुपये बढ़ गए, अब इसमें 400 पे 100 रुपये बढ़ गए, मतलब क्या, वही तो हमने निकाला। तो 25 पे 400 का 25% निकाला, तो इसका मतलब क्या है, उसकी कीमत में 100 रुपये की वृद्धि हुई। अब ये जो 100 रुपये की वृद्धि हुई है, अब उसको 20 किलो चावल कम मिले, इसका मतलब क्या हो, जब 20 किलो चावल कम मिले उस व्यक्ति को, तो भाई 100 रुपये की वृद्धि हुई, तो 20 किलो चावल पे वो कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो इसमें क्या कर दिया हमने, 20 से भाग दिया, 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए। तो उसमें कितने 5 रुपए की वृद्धि हो रही है। फिर देखो मैं फिर बता दे रहा हूँ, भाई 400 रुपये था, 400 को मैंने 25% निकाला, जब 25% निकाला तो क्या हुआ, 100 रुपए की वृद्धि हुई, 100 रुपए की वृद्धि हो गई यहाँ पर। अब ये 100 रुपए निकले, तो 100 रुपए पे कितने के चावल आ जाएंगे, कितने रुपए के चावल आएंगे। अब देखो इसमें यहाँ पे 100 रुपए दिए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 20 किलो है, तो यहाँ पे हमने 1 किलो की कीमत निकाल ली, 1 किलो की कीमत निकाल ली, तो 1 किलो पे कितने की वृद्धि हुई, 5 रुपए की तो वृद्धि हुई। तो उसने यही तो पूछा है कि चावल की प्रति किलोग्राम की बढ़ी हुई कीमत। अब ये बढ़ी हुई कीमत तो है, यानी 1 रुपए पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 किलो पे चावल पे 5 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो उसने यही पूछा है कि कितने रुपए की वृद्धि हुई प्रति केजी पर, तो कितने की हुई, 5 रुपए की। तो सीधे सीधे यहां से निकल गया। यदि आप फॉर्मूले से निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, पहले वृद्धि हो रही है तो 125, इसमें क्या हो गया, एक चावल की कीमत आ जाएगी, 1 किलो चावल की कीमत निकाल ली, ये 20, 1 किलो चावल की कीमत निकाल ली, जितने की कीमत आएगी निकल के उतने पे क्या होगा, आपको 25% लेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी उसमें अंतर निकालना पड़ेगा, जबकि हमको ऐसे नहीं करना, हमको सीधा सिंपल ऐसे करना है। भाई 400 रुपये का 25% निकाला, 100 रुपये निकल गए, यानी 100 रुपये उसमें वृद्धि हुई। तो 20 किलो उसने चावल लिए, जब 20 किलो चावल लिए तो हमने उसमें प्रति केजी यानी 1 केजी का मूल्य निकाले, 1 केजी पे कितना बढ़ा, तो 1 केजी पे 5 रुपये बढ़ा। सही है, आगे चलते हैं। अब देखो ये दिया गया, ये वर्ग का दिया है, मेंसुरेशन का दे दिया, एक वर्ग दिया गया है। ठीक है, ये वर्ग, और वर्ग की क्या खासियत होती है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, ये होगी इसकी समान। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी इसका एरिया, एरिया क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर। ये तो वह एरिया। अब इसमें पूछा क्या है, सबसे पहले देखते हैं, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब इसका क्षेत्रफल प्रतिशत कितना परिवर्तित होगा, इसमें पूछा हुआ है। अब देखो हमें नहीं पता इसका क्षेत्रफल कितना है, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि इसका क्षेत्रफल 1 है, यानी ए का मान कितना दे दिया, 1 दे दिया गया। जब ए का मान 1 दे दिया गया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी एरिया,
एरिया होता है इसका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, ए का मान कितना दिया गया, एक दिया गया है, तो एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक, तो ये सीधा एक आ गया। भाई हमने अपनी तरफ से मान लिया कि ए का मान एक है, ठीक है। एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी ए का मान कितना दिया गया, एक दिया गया, एक रखा, तो उसका क्षेत्रफल एक आ गया। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि यदि इसके क्षेत्रफल यानी इसकी प्रत्येक भुजा को दो गुना कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा, क्योंकि इसकी सारी भुजा समान है, तो प्रत्येक भुजा को दो गुना कर दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है, ए इसका क्या हो गया, दो गुना हो गया सीधा सीधा। अब ए इसका दो गुना हो गया तो एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। अब ए का मान कितना दिया गया, दो दिया गया है, तो दो की पावर कितनी होगी, दो, कितना हो गया, चार। अब देखो उसका पहले क्षेत्रफल कितना था, एक था, अब कितना हो गया, चार हो गया। कितना बढ़ा, तीन ही तो बढ़ा, लेकिन कितने पे बढ़ा, हमारा जो मूल है यानी एक पे बढ़ा, उसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीपल, तो कितना बढ़ा, यानी 300% बढ़ जाएगा उसका। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, बी। सिंपल था, इसने जैसे बोला हमने वैसे किया। उसने बोला किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दो गुना कर दिया जाए, हमने माना पहले एक था उसका, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर हमने मान लिया कि चलो दो था, क्योंकि उसने बोला दो गुना हो गया, पहले एक था उसका दो गुना कर दिया, तो जब दो गुना कर दिया तो क्षेत्रफल कितना हो गया, चार हो गया। जब चार हो गया तो कितना बढ़ा, तीन ही तो बढ़ा एक पर, तो परसेंटेज निकाले कितना आ गया, 300%। सही है, आगे चलते हैं। अब देखो ये किससे आ गया, पाइप और टंकी से आ गया। इसमें क्या बोला गया, एक नल एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। कोई खाली टंकी है, ठीक है, उस खाली टंकी को कोई ए नल है, वो कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में। सही है। आगे बोला तथा एक अन्य नल आधे टैंक को 10 घंटे में भरता है। अब देखो वो आधे टैंक को 10 घंटे में भर रहा है, आधे, ध्यान रखना इसने, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक ट्विस्ट दे दिया गया कि आधे टैंक को, जबकि ये पूरे को भर रहा है, ये आधे को भर रहा है। आगे क्या बोला गया है, यदि दोनों टैंक एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक का आधा, फिर देखो अब वो फिर बोला है खाली टैंक का आधा कितने समय में भर जाएगा। अब देखो सीधे सीधे हमने मान लिया एक नल ए है और एक नल बी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में, यानी ए एक टैंक को 12 घंटे में भर रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला दूसरा यानी अन्य यानी बी, बी नल आधे टैंक को 10 घंटे में भर रहा है। अब देखो वो आधे टैंक को 10 घंटे में भर रहा है, तो पूरा टैंक कितने में भर देगा वो, तो पूरा टैंक तो 20 में भर देगा भाई। वो आधे टैंक को यानी 1/2 को कितने में भर रहा है, वो 10 घंटे में भर रहा है। तो जब 10 घंटे में भर रहा है तो हमें एक की मात्रा निकालने, फुल की मात्रा निकालने, तो उसका मल्टीपल हो जाएगा, तो एक टैंक को कितने में भर देगा, वो पूरे को 20 घंटे में भर देगा सीधे सीधे। कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमने इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया, 12 पंजे 60। अब ये 60 क्या आ गया, ये 60 आ गया टैंक की क्षमता, यानी इफिशिएंसी, इफिशिएंसी ऑफ टैंक। तो टैंक की क्षमता कितनी है, 60 लीटर की क्षमता है उसमें, उसमें 60 लीटर की क्षमता है, यानी ए 12 घंटे में 60 लीटर पानी भर देता है। इसका मतलब एक घंटे में कितना भर रहा होगा, 12 पंजे 60, तो एक घंटे में कितना भर रहा होगा, 5 लीटर। एक घंटे में 5 लीटर भर रहा है, तभी तो 60 लीटर 12 घंटे में भरा उसने। उस तरह से यहां पे आ जाओ, 20 दिया 60 यानी 3 लीटर। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, उसको खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो ये भर रहा है यानी ये प्लस का निशान है, और ये खाली कर रहा है ये माइनस का निशान है, यानी ए एक टैंक को 12 घंटे में भर देता है, यानी एक घंटे में वो 5 लीटर पानी भर रहा है। बी एक टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है, जब वो खाली कर रहा है तो वो 60 लीटर पानी को वो एक घंटे में कितना, 3 लीटर खाली कर रहा है। जब वो 3 लीटर खाली कर रहा है, अब उसने आगे बोला यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए। अब दोनों को एक साथ खोलोगे, यदि ए प्लस बी दोनों को तुमने एक साथ खोला तो ये क्या काम कर रहा है, ए 5 लीटर भर रहा है लेकिन बी खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है तो माइनस आएगा, तो यानी एक घंटे में कितना भर रहा है, वो एक घंटे में 2 लीटर भर रहा है। दोनों को जब हमने एक साथ खोला तो एक घंटे में 2 लीटर भरेगा, लेकिन आगे उसने क्या बोला, तो खाली टैंक को आधा भरने में, ठीक है ना, आधा भरने में, ध्यान देना टोटल क्षमता कितनी है इसकी, 60 है, तो आधा कब भरेगा, जब इसके अंदर 60 लीटर पानी होगा। आधा तो तभी, क्योंकि फुल तो 60 लीटर का है, तो आधा तो तभी भरेगा ना जब वो 60 लीटर का होगा, तो सॉरी 30 लीटर का होगा। अब आधा हो गया तो एक घंटे में कितना भर रहा है, 2 लीटर, तो 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 15 घंटे। तो 15 घंटे में आधा टैंक को फुल भर देगा, क्योंकि 20 को खाली कर रहा है
और ए भर रहा है, तो ए भरने के अनुसार वो कितने 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है। जब 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, क्षमता कितनी है उसकी 60 है, लेकिन हमें क्या करना है, उसका आधा भरना है। जब उसका आधा भरना है तो कितना होगा 30, तो 2 से भाग दिया कितना 15 घंटे में वो टैंक क्या हो जाएगा, आधा भर जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है ये भी। एक नौका 4 घंटे में 16 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाकर वापस आरंभ बिंदु पर आ जाती है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम, यानी डी से डाउन स्ट्रीम। आरंभ 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 बिंदु पे वापसी आ जाती है, इसका मतलब क्या है, अप स्ट्रीम, यानी जाना और आने की बात कर रही है। ठीक है ना, तो आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नौका की चाल शांत जल में कितनी होगी। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे नौका की चाल बतानी है, यानी नाव की चाल बतानी है। अब देखो हमें पता है चाल बराबर यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम, ये तो होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, टी इक्वल टू डी अपॉन एस, यानी उसकी स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पे स्पीड का मतलब क्या दिया गया है, एक तो डाउनवर्ड दिया गया है और एक अपवर्ड्स दिया गया है। तो डाउनवर्ड कब होता है, डाउन और अपवर्ड क्या होता है, क्योंकि ये दोनों क्या दी गई, स्पीड दी गई है। अब देखो डाउन और अपवर्ड, डाउन मतलब क्या हो गया, धारा की दिशा की ओर, बात सही है ना, धारा की दिशा की ओर। इसका मतलब क्या है, यदि नौका की चाल x है और नदी की चाल y, यानी धारा की चाल y है, तो जब दोनों एक साथ जाएंगी तो दोनों की क्या होगी, स्पीड जुड़ जाएगी। लेकिन जब विपरीत चलेंगी, नौका की चाल ये हो गई और धारा की चाल ये हो गई y, जब विपरीत चलेंगी तो विपरीत चलेंगी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बात सही है ना। अब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये हो गया अपवर्ड्स और ये क्या हो गया, डाउनवर्ड्स हो गया। मतलब ये धारा की दिशा में हो गया, ये धारा के विपरीत हो गया। सही है, सीधे सीधे। अब डिस्टेंस कितनी दी गई है, हमारी 16 दी गई है। टाइम टोटल कितना ले रहा है, वो 4 घंटे का समय ले रहा है, 4 घंटे का, क्योंकि दोनों में 4 घंटे का समय ले रहा है। डिस्टेंस कितनी दी गई है, 16 दी गई है, डिवाइड। अब क्या हो गया, स्पीड कितनी हो गई, यदि धारा की दिशा में जाओगे तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, वाई क्या है यहाँ पर, धारा की चाल। तो धारा की चाल कितनी दी गई, यहाँ पे 3 दी गई है, हमने लिख लिया यहाँ पे 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो टोटल समय 4 घंटे का लगा रही है, यानी ये तो हो गया जाने का समय और आने का समय। आने का समय देखो डिस्टेंस उतनी की उतनी कवर करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नौका की चाल ये हो गई। अब धारा की चाल क्या हो गया, धारा की चाल विपरीत दिशा में आ रही है तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ये होगी धारा की चाल। अब दोनों में कितना समय लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है, हमने लिख दिया 4 घंटे यहाँ पर। अब इसको सोल्व मत करने लगना, कभी इसको सोल्व करने लगो। यदि आप इसको सोल्व करने लगो क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। अब यहां से यदि द्विघात समीकरण बनेगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें सीधा क्या काम करना है, यहाँ पे मान दिए गए हैं ऑप्शन, ऑप्शन मान दिया गया तो एक्स का मान यहां से निकाल लो। यदि हमने यहाँ पे 11 लिखा तो 11 और 3 कितने हो गए, 11 और 3 कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, तो कितना आ गया, 16/14। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 16 दिया गया अपोन, यहाँ पे 11 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गए तो कितना आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, 8 दूनी 16। तो ये तो 2 आ नहीं पाएगा क्योंकि हमें 4 लाना है, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा, छोड़ दो इसको। हमने लिया 10 लिया, 10 और 3 13, 13 से 16 जाएगा नहीं, पॉइंटों में आ जाएगा, इसको भी छोड़ दो। हमने लिया 9, 16 अपोन 9 प्लस 3 प्लस 16 अपोन 9 माइनस 3, कितना आ जाएगा, 16 अपोन 12 प्लस 16 अपोन कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब 2 से जा रहा है ये, इसको काट लो यहां से, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया, 4/3 प्लस 8/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 4 12, 12/3 तो कितना आ गया, 4। अब देखो हमें 4 ही लाना था, 4 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या, इसका सेटिस्फाई कौन कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है 9, ना कि 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9, यानी एक्स का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है एक्स का मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसको द्विघात समीकरण से करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो, उससे क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाएगी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। आगे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आप लोग क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।